तो सबसे पहले पेंसिल हाथ में लेके नोट्स को पढ़िए अंडरलाइन करते हुए। तो पहली बार में क्या होगा, नए विद्यार्थी को हर लाइन महत्वपूर्ण लगती है तो सारा ही अंडरलाइन हो जाता है, बीच बीच में और तथा छूटता है सिर्फ बाकी सारा तनाव मत लीजिए। शुरू में ऐसा ही होगा, कोई खास बात नहीं, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। जब उसकी रिवीजन करे पहली बार तो पेन हाथ में लेके कीजिए। इस बार पेंसिल की तुलना में कम अंडरलाइन होगा क्योंकि आपको चीजों का आइडिया होना शुरू हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कुछ चीजें बहुत बेसिक सी हैं, खास बात नहीं है। जो ध्यान रखने वाली बात है वो सिर्फ इतनी है। और तीसरी बार जब करने का मौका मिले, 1-2 महीने बाद जब भी मिले, हाइलाइटर यूज कीजिए और हर प्रश्न में, जैसे मैं आपको ये बताऊं, मुझे कल ये नोट्स आए बन के जो आपको दिए गए, तो मैंने आज सुबह और कल रात को उसको पढ़ा एक बार। तो मैंने इसको ऐसे पढ़ लिया कि जो जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको हाईलाइट करके देखा कि ये बातें नोट्स में दी गई हैं, तो ये बातें क्लास में एक्सप्लेन हो जानी चाहिए। अब मुझे अगर ये हिस्सा पढ़ना हो तो मुझे उसमें 4 लाइन तो ये, क्योंकि इसमें कथन है, एडगर एलन पो का कथन है, और बाकी कुछ कुछ जैसे नैतिक शिक्षा। बस नैतिक शिक्षा पढ़ते ही मैं पूरा पैराग्राफ समझ गया कि कथा का उद्देश्य नैतिक शिक्षा है, उससे लिंक करके सारी बातें बतानी है। अगर आप इस तरह से पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, जैसे मैं तो ऐसे पढ़ता हूं, पर वो सबका अपना अपना स्टाइल है, तो ये आपके नोट्स पर्याप्त हो गए, उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। और फिर भी मन करे तो ऐसे कर लेने के बाद चौथी बार में इस पूरी टिप्पणी के जो महत्वपूर्ण 3-4 पॉइंट्स हैं साइड में नोट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4 हो गया, यही आपके नोट्स हैं। अगर लगता होगी परीक्षा के समय सारे नोट्स कैरी करना मुश्किल होगा तो कोई बात नहीं, एक रजिस्टर बना लीजिए अपना अलग से। उसमें पहला टॉपिक कहानी का परिचय, उसमें जो 3-4 पॉइंट्स नोट करने थे यहां पर, उसमें कर लीजिए, सारे उसी में करते जाइए। तो अंत में क्या होगा, एक छोटा सा रजिस्टर है, उससे पूरा हिंदी साहित्य है। इसके अलावा केवल एक काम और करना है आपको, और वो ये है कि जो कथन बीच बीच में आएंगे, अब जब कहानियां पढ़ेंगे ना, जैसे मान लीजिए कफन कहानी पर आपसे पूछें कि कफन कहानी पर विचार करें, और आपने कफन के बारे में लिखा, परीक्षक को यह भरोसा कैसे हो कि आपने कफन कहानी ठीक से पढ़ी है? इसका एक ही तरीका है कि आप उसके बारे में सब बातें लिखते हुए बीच बीच में कफन कहानी की कुछ पंक्तियां यूज करें बीच में। कफन में धर्म और आडंबर पर गहरी चोट प्रेमचंद ने की है, ये कहने से बात नहीं बने ना, आप कहेंगे उदाहरण के लिए प्रेमचंद कहते हैं, और कफन की एक लाइन कोट कर दी। जैसे ही आपने एक लाइन कोट की, परीक्षक को भरोसा हो गया कि हाँ इस बच्चे ने ठीक से पढ़ा है। इसको बोलते हैं उत्तर में प्रामाणिकता। उत्तर में 2 ही गुण महत्वपूर्ण है, एक प्रवाह और एक प्रामाणिकता। अगर ये 2 चीजें हैं तो कोई आपको कम नंबर नहीं देगा। प्रामाणिकता की शर्त, जैसे भूगोल में अगर आप लिख रहे हैं तो प्रामाणिकता की शर्त है कि नक्शा बना के प्लेस को दिखा दे। कहीं कहीं इतिहास में भी ऐसा है, अंतरराष्ट्रीय संबंध में ऐसा बार बार होगा कि स्वेज नहर को लेकर मामला है तो अब स्वेज नहर और आसपास कौन कौन से देशों के उसमें हित फंसे हुए हैं वो दिखा दे नक्शे से। ठीक ऐसे हिंदी साहित्य में प्रामाणिकता का एक ही तरीका होता है, जिस रचना पर बात कर रहे हैं उस रचना की कुछ पंक्तियां उद्धृत करें, कोट करें। तो हर रचना में जहां से प्रश्न आने की संभावना है, आपके नोट्स में उद्धरण होंगे, पहले से होंगे। आपको उनमें से चुन लेने हैं कि मैं कौन से उद्धरण को लेकर ज्यादा कंफर्टेबल हूं। जैसे मान लीजिए 4 लाइन का उद्धरण है, 4 लाइन याद नहीं होती है, कोई बात नहीं, उनमें से एक लाइन जो आपको लगता होगा जिससे बात कन्वे हो रही है, उस एक लाइन को हाईलाइट कर लीजिए और अपने नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में शामिल कर लीजिए। और जब मैं तैयारी करता था तो मैंने एक तरीका निकाला था, एक डायरी बनाई थी अपनी, वो डायरी आज भी सुरक्षित है मेरे पास। अब वो अभिलेख बनेगी 100-200 साल बाद, जब खुदाई होगी मुखर्जी नगर की तो उसमें से निकलेगी। तो उसमें क्या किया कि हर रचना के जो जो उदाहरण याद करने हैं, जैसे कबीर है, कबीर के मान लीजिए 10 दोहे मुझे याद करने हैं, उसमें 10 दोहे लिखे हुए हैं। और रोज सुबह सुबह उठे, सबसे पहला काम क्या किया, डायरी उठाई और घूमने निकल गए याद करते हुए। पढ़ के बोला, बोल बोल के याद कर रहे हैं, 2-4 दिन में याद हो ही जाते हैं। फिर बिना देखे बोल रहे हैं, जहां अटके वहां देख लिया, 10 दोहे याद हो गए। फिर 11 में से शुरू किया उसके बाद से, और 11 से 20 करने के बाद रिवाइज कर लिया 1 से 10 को भी जल्दी से। 4 दिन बाद क्या हुआ, 21 से शुरू किया और 1 से 20 जल्दी से रिवाइज कर लिया।
और ऐसे करते करते मुश्किल से 1 महीना होते होते आपकी वो दिक्कत खत्म हो जाएगी, जिसको आपके दोस्त कहेंगे बार बार कि अरे बहुत याद करना पड़ता है। कुछ लोग तो शहीद हो गए याद करते करते, है ना। उसका क्या होता है ना कि अगर एक चुनौती है तो उसका समाधान रणनीतिक तरीके से होना चाहिए। अगर आप सोचे कि परीक्षा से एकदम पहले याद करूंगा तो याद नहीं होगा, अभी से ही शुरू कर देना है। जैसे एडगर एलन पो ने क्या कहा है ये आपको पता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि भाई ये है। और एक बात और ध्यान रखिए, कविता के उदाहरण में और गद्य के उदाहरण में अंतर होता है, ठीक वही जो फिल्म के गीत और डायलॉग में होता है। कविता याद करना बड़ा आसान काम है, क्योंकि कविता में लय है, धुन है, तुक है, मात्राओं की गणना है, तो आपको ध्यान आता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, आपको पता लगता है। कल मैंने जैसे कहा था ना, तो वरना आप करके काम चलाएंगे, क्योंकि वो मात्रा ही नहीं बैठ रही है, गाएंगे कैसे उसको। तो कविताएं याद करना मुश्किल काम नहीं है, चुनौती है, लेकिन बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक वैसे जैसे स्कूल की प्रार्थना बिना समझे याद हो गई थी आपको, आज तक याद है, मीनिंग आज तक नहीं पता है, ठीक वैसे ही गद्य याद नहीं होता है। अगर किसी कहानी की 4 लाइनें एक साथ हैं, किसी को याद नहीं होती है। मजे की बात क्या है कि परीक्षक को भी याद नहीं हुई थी, आपको भी नहीं हो रही है। तो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा, उसे भी याद नहीं, आपको भी याद नहीं, सेम पिंच हो गया। तो क्या करना है कि बस इस तरह से लिखिए उदाहरण की बस ये भरोसा जमे कि हाँ उसी कहानी की बात चल रही है। पूरे हिंदी साहित्य में 10 से 20 ऐसे वाक्य आएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो एज इट इज याद करेंगे। विशेष रूप से जब जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 3 तोपें बजी आपके दिमाग के अंदर, हाँ, जब रामचंद्र शुक्ल कुछ कहेंगे उस वाक्य को हम कोशिश करेंगे एज इट इज याद कर लें। जैसे साहित्य जनता के चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये उनका एक वाक्य है प्रसिद्ध। इसमें आप खेल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत प्रसिद्ध और बहुत छोटा वाक्य है। ऐसे वाक्य होंगे 10-15 मुश्किल से। बाकी कहानी का वाक्य है, उसमें थोड़ा बहुत दाएं हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सेंस समझ में आ जाए कि आपने कहानी पढ़ी हुई है। तो अगर संभव हो तो आज 2 काम शुरू कर दीजिए आज से। एक लीजिए रजिस्टर, और लूज शीट्स पे भी करना चाहें तो भी ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता हो। जो टॉपिक पढ़ें घर जाके उसे शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिए।